अरे चलिए, मैं ना मतलब आज जो बताने मैंने, ठीक है, आपको तो कंटेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि हमने, ठीक है, कंटेंट की स्ट्रेटजी हमने करनी कैसे, ठीक है, ओवरऑल एक। तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, टू दी पॉइंट शॉर्ट बताऊंगा कि सबसे पहले हमने पहला पॉइंट क्या करना है सबसे पहले। और मतलब ऑलवेज आपने क्या करना है, ऑलवेज चेक, ठीक है, ऑलवेज चेक योर, ठीक है, कंपिटिटर। कंपिटिटर का तो पता है ना, हमने हमेशा सबसे पहले किसको देखना है, अपने कंपिटिटर को देखना है, ठीक है, कि हमारा कंपिटिटर क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मतलब हमने उसको इस अंदाज से देखने के पता चलेगा उसकी कंटेंट की स्टडी क्या है। मे बी वो हेडिंग्स दे रहा है सबसे पहले, या मे बी कोई अच्छी सी पिक्चर दे रहा है, या मे बी कोई वीडियो दे रहा है, तो इस तरह से हमने उसको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद वो मतलब मैं कहूँगा इधर आप कर दे मस्ट, ठीक है, मस्ट रीड आउट एनी टॉप 2 और 3, ठीक है, एनी टॉप 2 और 3 रिलेटेड रिलेटेड ब्लॉग्स और वेबसाइट्स, ठीक है। इनको आप मतलब देखना है आपने, इन इन वाली वेबसाइट्स को, ठीक है, ब्लॉग्स को, ठीक है, कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको आपने पढ़ना है, ठीक है। ये जब आप दो समझ आ रही है ना सबको, मतलब आपने ये दो काम करने हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपटीटर देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो हमारा ब्लॉग या वेबसाइट जो भी रिलेटेड हमारा होगा ना, उसको हमने रीड आउट करना है, ठीक है। तो मतलब मुझे हाँ ना ठीक। करते जाएं, अगर समझ आती जा रही, जहाँ क्वेश्चन होगी तो पूछ लेंगे, ठीक है। जी सर, ठीक। जी सर। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, फिर हमने ये करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपेयर दीज, ठीक है, दीज ऑल वेबसाइट्स, दीज ऑल वेबसाइट्स एंड एंड फाइंड आउट कॉमन, ठीक है, जो हमारा कॉमन उसके अंदर टॉपिक होगा ना, ठीक है, कि मतलब कॉमन वो क्या कर रहे हैं, कॉमन टॉपिक्स, ठीक है, हमने कॉमन टॉपिक्स निकालने हैं उसके अंदर से, समझ आ रही है। तो हमने ये मतलब ये काम करना है, मतलब अगर हमने दो बंदे ये पढ़े हैं, एक कंप्यूटर, दो ये दो को पढ़ा है रिलेटेड वालों को, अरे हमने कंप्यूटर तो 3 बंदे पढ़े हैं, तो हमने ये देखने को उनमें कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है। तो कॉमन चीज़ नोट डाउन करनी है सबसे पहले। अब कॉमन चीज़ नोट डाउन, एग्जांपल अगर उनका टॉपिक था, मे बी वो इंफॉर्मेशन सबकी दे रही थी कि ये कब, मतलब एक टेबल सबने बनाया हुआ है, ठीक है। तो मतलब पहला जो हमारा कंप्यूटर उसने भी टेबल बनाया हुआ है, बाकी जो दो हैं रिलेटेड उन्होंने भी टेबल लगाया हुआ है। मतलब ये कार इस टाइम आई थी, इस टाइम आई थी, तो मतलब अब ये है, तो इस टाइम का अगर टेबल ऑफ कंटेंट दिया हो या कुछ भी एक किस्म का कुछ है, तो वो नोट डाउन करना है। उसके बाद आ, मतलब जो इसका फाइनल एक है ना, मतलब जो मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ये करना है कि फाइंड आउट, ठीक है, इसमें हमने ये करना है फाइंड आउट सम, ठीक है, सम कंटेंट मिसिंग इन अदर्स, ठीक है, इन अदर्स वेबसाइट्स, ठीक है। ठीक है, मतलब इस इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मे बी आपने 3 को पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, आपने अगर अगर आपने 3 को पढ़ा ना, तो एक हमारा कंप्यूटर होगा, दो दूसरे, तो हमने एक तो सबसे पहले कॉमन टॉपिक देखना है, दूसरी चीज़ ये है कि उन दो को या इन तीनों को देखेंगे कि उनके अंदर के मतलब एक बंदे ने क्या कवर किया और जो बाकी दो नहीं कर रहे अभी तक कवर, समझ आ रही है इस चीज़ की, तो ये ठीक। हमने नोट जी। जी डाउन सर। करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो मिसिंग ठीक। कंटेंट हमने करना है, ठीक है, मिसिंग कंटेंट इन अदर वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये दो कॉमन चीज़ें हैं जो आपने करनी है मस्ट हर कंटेंट राइटिंग से पहले, ठीक है। मतलब ये हमारी कंटेंट की हमेशा स्ट्रेटेजी होती है। इसको अगर इसमें कोई अगर आपको पॉइंट्स कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लें। नहीं सर, नो समझ सर। आ गया। मतलब ये है जी। कि हमने गैप तलाश करना है कि जी, हमारे गैप तलाश। कंपटीटर इसमें कौन सा गैप है जो बाकी दो हम्म। दे रहे हैं और उसमें नहीं है। हाँ, बस ये भी है, और दूसरा ये भी देख लेंगे, मे बी वो दूसरे उन दो में एक ऐसा कोई कंटेंट हो जो हमारा कंप्यूटर भी कवर करना ना करो, और एक जो दूसरा मतलब बैठे ना रिलेटेड वो भी कवर ना करो, पर एक तीसरा बंदा कवर कर रहा हो जिसको हम रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको भी हम्म। कवर कर सकते हैं, ताकि फिर ये होना कि उसको अगर हम ज़्यादा इलेबोरेट कर देंगे तो गूगल हमारी रैंकिंग ऊपर कर देगा। तो ये भी सही। पॉसिबल है ना, मतलब हमने कॉमन, लोग तो कहते हैं ना आप कॉमन या कंटेंट कंटेंट ढूंढो कि कंटेंट मिसिंग कौन सा है। मैं कहता हूँ कि आप कॉमन टॉपिक्स भी देखो, पता चल जाएगा कॉमन क्या है और जो मिसिंग है ये क्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? जी। सबको जी जी सर। समझ सर। आ गई है, हाँ चलें, ठीक है। जी। उसके बाद जी। हम, हाँ उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने अब हमारे कंटेंट की लेआउट क्या होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा अपने वे से कंटेंट लेआउट, ठीक है, ये सबको पता तो होगा कि हम एक्चुअली करते हैं क्या है कंटेंट की लेआउट के लिए, ठीक है। तो हम्म। ठीक है, अब कंटेंट की सबसे पहले
कंटेंट जो है ना, कंटेंट की लेआउट वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। वो एक तो आपकी, सबसे पहले मुझे ये बताएं, कंटेंट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है हम क्या कवर करते हैं? सर जो भी आसिफ। हम टॉपिक, जैसे टाइटल के बाद जो भी हम्म। हमारा टॉपिक है उसके ऊपर से हम उसको इंट्रो देते हैं, या शाबाश, जैसे अगर ठीक हम है, किसी गुड। लोगों के बारे में लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंट्रो देंगे, ये मस्ट आपने करना है हर टॉपिक में, इंट्रो। उसको आप समरी भी कह सकते हो, ठीक है। उसको आप मे बी आउटलाइन भी कह सकते हो, ठीक है। आप उसको डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो, ठीक है। और आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन जो, ठीक है। तो मतलब ये दो चीज, एक ये चीज सबसे पहले देनी, उसके बाद जो दूसरी चीज आती है ना, वो आती है कंटेंट बॉडी। कंटेंट बॉडी का पता है किस चीज को? ये सर जो हमारा जो ब्लॉग होता है पूरा, जिसमें हमने सारी चीजें हम्म। कवर की हुई होती हैं, क्या, बस, ठीक है। स्पेसिफिक चीज के बारे में। ठीक है, अब कंटेंट बॉडी, अब कंटेंट बॉडी के अंदर हम क्या क्या कवर करें? सबसे पहले हमने हेडिंग्स। हेडिंग और उन सब हेडिंग शाबाश, होती। ठीक है। हेडिंग, सब H1 हेडिंग, H2 ठीक है, S2। शाबाश, सब हेडिंग्स। ठीक है, सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद मैं कहता हूँ कि अब एक एक चीज़, पैराग्राफ तो हर कोई करेगा, मैं पैराग्राफ क्यों लिख रहा हूँ? ये नहीं कि आपने हेडिंग लिख दिया उसके बाद आप सब हेडिंग लिख दो, नहीं। हेडिंग के बाद हमेशा पैराग्राफ आता है, और सब हेडिंग में के बाद पैराग्राफ। हेडिंग के बाद हमेशा कुछ ना कुछ लिखना है, बेशक एक लाइन का भी लिखो। पैराग्राफ लाजमी लिखना है। हेडिंग के बगैर हमेशा कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत होता है, इसको एलेबोरेट। अगर आप कह रहे हो कि 10 टाइप्स ऑफ कार लोगोज विद बटरफ्लाई, ठीक है, तो आप उसके बाद ये नहीं कि 10 के 10 लिस्ट कर दो, ठीक है। तो आप ये करोगे, मतलब कि उसमें ये लिखोगे कि हेयर आर द 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लोगोज विच आर गिवन बिलो। थोड़ा इस टाइप का लिखोगे, उसके बाद फिर उनको लिस्ट डाउन करोगे, तो मतलब वो पैराग्राफ आ गया ना जो मैंने अभी पढ़ा है। तो इस टाइप का आपने जी पैराग्राफ जी। लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक काम करने के मतलब, जो मेन है कंटेंट, ठीक है ना, ठीक है, कंटेंट कवरेज, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आपने सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग्स डालनी है और आपका कंटेंट कवर हो गया, नहीं, आपने कंटेंट कवरेज इस टाइप की करनी है, ठीक है। कंटेंट कवरेज रिलेटेड एज कंपिटिटर, ठीक है, ठीक है। रिलेटेड हमने किसी के रिलेटेड है एज कंपिटिटर, ठीक है, कंपिटिटर के साथ हिसाब से करनी है। एंड कीवर्ड, क्या करना है? कीवर्ड और कंटेंट गैप देख के, ठीक है ना, कीवर्ड गैप देख के, ठीक है। तो हमने इस हिसाब से अपने कंटेंट की कवरेज हमेशा करनी है, ये याद रखना है, ठीक है। इसकी समझ आ गई है कि अगर अगर हमारे कंपटीटर जो जी ऊपर मैंने सर। बात बताई, मिसिंग कंटेंट वाली और ये वाली, ठीक है, ये याद रह जाएंगी ना। मतलब एक तो ये हम डालेंगे, मिसिंग चीज़ भी डालेंगे जो होगी, तो ये हमने मस्ट करना है, ठीक है। मस्ट का मतलब है मस्ट करना है, ठीक है। कंटेंट कवरेज करनी है इसकी। उसकी बाद एक और चीज़ है जो मेन चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कंटेंट राइटर, वो एड, वो मैं इसका नोट लिखता रहता हूँ, ठीक है, नोट, डोंट, ठीक है, डोंट क्रॉस वॉल ऑफ कंटेंट। इसको कोई मुझे एलेबोरेट कर सकता है, वॉल ऑफ कंटेंट को? कि सर जो सर टू जैसे द पॉइंट हमें। जी जी, एक एक बोल ले। हम्म। नेसेसरी बोल रहे हैं। हम्म। मैं कह रहा था जैसे सर टू द पॉइंट मतलब बात करनी है, हमने ज्यादा ना बढ़ा चढ़ा के बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बंदा। सर ये वॉल ऑफ कंटेंट की अगर हम एक स्पेसिफिक लोगों के बारे में लिख रहे हैं तो उसी में बात हम्म। करें, और अगर हम जैसे फर्दर अगर यूनिकनेस या फिर किसी चेंज के हम्म। लिए हम और चीज को लेबोरेट करें, उसको भी एक हद में रह के करें, ये बिल्कुल ना हो कि बिल्कुल। हम अपने टॉपिक से हट जाएं और एक और टॉपिक पे चले जाएं। बिल्कुल, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन बताए। सर ये है कि हम जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है उसी के अंदर हम्म। ही रहकर डिस्कस करें, उससे बाहर नहीं जाना हमने। ठीक है। यानी अगर हम हम्म। फर्ज करें कि बटरफ्लाई लोगों हम्म। को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने बटरफ्लाई लोगों पर ही रहना है। बिल्कुल। थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए, लेकिन ये नहीं हम्म। है कि आप अपने बिल्कुल उस टॉपिक से हट जाएं और बाहर निकल जाएं और दूसरी चीज़ें बिल्कुल। डिस्कस करना शुरू कर दें और बिल्कुल आपका ऐसे अपना ही। जो मेन टॉपिक है वो रह जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो मतलब ये कॉमन सेंस है, ठीक है, क्योंकि ये गूगल की अपडेट्स में से एक अपडेट आई थी कि आपने वॉल ऑफ कंटेंट कवर नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने खुद ही पढ़ा था गूगल की पॉलिसीज में, तो इसलिए मैं सबको ये नोट डाउन करके देता हूँ, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आपने कंटेंट कवरेज करनी है, ठीक है। तीसरी बात, आपकी जो तीसरा पॉइंट आपका आता है ना हमेशा, वो आपका तीसरा पॉइंट आता है, चलो आपका भला करे, ठीक है, तीसरा पॉइंट हमेशा आता है। अब मुझे बता दो तीसरा कंटेंट कवरेज के बाद क्या आता है?
कंक्लूजन आपका आता है। ठीक है, आपने कंक्लूजन सर आ मेटा डिस्क्रिप्शन। जी। मेटा डिस्क्रिप्शन। वो मेटा डिस्क्रिप्शन तो वो बात की बात है, अभी हम कंटेंट कवरेज करें। कल एक उन्होंने भी यही पूछा मीटिंग में, तो ये भी सिर्फ मैं कवरेज का बता रहा हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन वो डिफरेंट सिनेरियो है थोड़ा, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा। वो भी हमने कैसा करना है, ठीक है। तो अभी बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं आपको सिर्फ लेआउट बता रहा हूँ कि हमने लेआउट मेरे हिसाब से कैसे रखनी है, मतलब मेन चीज़ें, ताकि आपको रिवीजन सारी हो जाए, ठीक है। ठीक है। जी। ठीक है, फाइनल वर्ड्स। ठीक है, फाइनल वर्ड्स आते हैं। फाइनल वर्ड्स के बाद जो लास्ट चीज़ होती है वो है आपके FAQs, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बंदा ये बताए, कल मुझे उस मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा कि हम FAQs ऊपर होते हैं हमेशा कंक्लूजन से। इस बात से कितने कितने एग्री करते हैं लोग कि FAQs इस ऊपर सब होते हैं? एंड में होते हैं, एंड में होते कंक्लूजन हैं। के बाद होते हैं। तो कंक्लूजन से ऊपर अगर हम ऐड कर दें? नहीं सर, एंड में होते हैं। एंड में होते हैं, कर चलो। दें तो कर दें, करने का तो कोई सर मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन हर एंड। मेरे के जो हर ब्लॉग है, हर ब्लॉग में तो हम्म, एफएक्यूज ऐड नहीं नहीं होते, किए हाँ। जाते। वो डिपेंड करता है ना, वेरी टू वेरी करता है, ठीक कितने है, पर नॉलेज हाँ, वो वो मैंने भी आपको बताया था, ठीक है, वेरी करता है। पर हमने एक ये मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया कि ये होता है स्ट्रक्चर, अगर इधर आपको फॉल नहीं करे तो यू कैन रिमूव दिस, ठीक है ना। ठीक है, तो ये मतलब हमने सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं अब आपको बताऊं, ठीक है, मतलब ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम, हाँ, जो आप कह रहे थे कि मतलब हम FAQs ऊपर डाल सकते, तो ये हमने ऐड नहीं करनी, समझ आ रही है? ठीक है, FAQs हमने जी। ऊपर ऐड नहीं करने कभी भी, ये स्ट्रक्चर भी गलत हो जाता है आपका, ठीक है। तो मैं उन्होंने कल मुझे मीटिंग में यही कहा कि नहीं, हमने तो जितना भी अभी तक काम हम कर रहे हैं तो हम FAQs ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको यही कहा कि जब आप बुक पढ़ते हो तो बुक में हमेशा जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके मतलब ओवरव्यू से पहले होते हैं या बाद में होते हैं? तो फिर उन्होंने सोचा हाँ, मतलब हर बुक में भी एंड पे होते हैं, ठीक है। तो बुक में आपके क्वेश्चन हमेशा जो सवालों के जवाब दें वो एंड पे ही होते हैं, ठीक है ना। मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद, कंक्लूजन के बाद एक खुलासा जो आता है ना, ठीक है, उसके बाद ही होते हैं, ठीक है। तो ये सीन होता है उसका, FAQ उसका, ये कॉमन है, ठीक है। इसका तो पता है ना अब? अच्छा। अच्छा, अब मेन चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब अब हमने कंटेंट तो कर लिया, अब मुझे ये बताओ, आप में से SEO कंटेंट राइटिंग किसको आती है? जल्दी सर जल्दी मुझे बता दो। आती है। आपको आती है? ये किसने कहा था? नाम हाँ, नाम बताता जाना अपना मुझे। इस बार। ठीक है, और दूसरा खुदा। कौन? अच्छा, आप दोनों को कंटेंट आती है, ठीक है। अच्छा अली, अब आपने अभी बेशक बेशक बताने बता दो, वरना कोई इशू नहीं, आप सुन लेना, ठीक है। अच्छा, SEO जी सर। कंटेंट राइटिंग में आप क्या क्या देखते हो? मुझे जल्दी जल्दी बताना, ताकि मीटिंग में पहले मैं फाइनलाइज आज कर दूँ। जल्दी जल्दी सर बताओ। हम सर पहले पहले जी। खुदा बताएं आप। हम्म, सर पहले तो टाइटल जो हमारा होता है, जी जी। उसके बाद जो हमारा कीवर्ड होता है वो हम ऐड करते हैं। मैंने हम्म, अभी रैंक मैथ से ही ये ना किया है। मुझे मेरी बात हमारा सुनिए जो मेरे कीवर्ड साथ। होता हाँ, है उन्होंने भी कल यही बात की, आप ना रैंक मैथ को छोड़ दें, वो आप पब्लिश करने टाइम करते हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ जब जब ओवरऑल कंटेंट लिखते हो उस टाइम की। जी जी। हमारा जो कीवर्ड है वो मतलब हम्म स्पेसिफाइड होना चाहिए। हम्म। हमारा टाइटल जो है वो जी जी। एक तकरीबन हम्म 32 नहीं हम्म 40 to 50 वर्ड्स का हमारा टाइटल होना चाहिए। हम्म। ज्यादा इतना छोटा भी नहीं हो अच्छा, और 30 ज्यादा टू बड़ा भी 40 नहीं हो वर्ड्स का उसमें। होना चाहिए या करेक्टर्स का होना चाहिए टाइटल? कैरेक्टर्स, सॉरी। करेक्टर्स का, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं बोलनी आगे। फिर अच्छा, उसके बाद जो हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, हम्म जो हमारा इंट्रो फॉर एग्जांपल अगर हमने दिया हुआ है तो उसके अंदर हमारा जो कीवर्ड है, हम्म। जो हमने हमारा आर्टिकल की वो जी जी। एटलीस्ट एक दफा आना चाहिए, या जो हमारी ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन हम सेट करते हैं उसके अंदर। ठीक है, के नेक्स्ट। अलावा जो आगे। हमारी हेडिंग्स होती हैं, उसके हम्म। बाद हमारी एक्सटर्नल लिंकिंग जो होती है उससे हमारा शाबाश। जो है एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है गूगल के शाबाश। पास। अगर हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो वो भी हम्म एक जो है हमारा एक अच्छा पॉइंट होता है। उसके ठीक है। अलावा हमारी जो जैसे इमेजेस वगैरह हम ऐड कर रहे हैं, हम्म जैसे आजकल वेब पेज वगैरह में होती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम ठीक है। ज़्यादा हैवी ना हो और हमारा कंटेंट जल्दी लोड हो जाए। हमारी जो इमेजेस हैं हम्म। वो अच्छा, होनी देखिए ना, अब चाहिए इसमें अगर एक हम। बात है। अब एक बात है, मुझे नहीं पता आप लोग पहले कैसे कंटेंट, मैं आप सिंपली आपसे टू द पॉइंट पूछ रहा हूँ कि आप SEO कंटेंट कैसे लिखते हो। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने इंटरनल लिंकिंग कैसे करनी है, आप इमेजेस कैसे ऐड करोगे। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस, आई एम सिंपली सेइंग हाउ टू राइट SEO कंटेंट, ठीक है। सर उसमें एसईओ कंटेंट राइटिंग के लिए हम लोग उसके जो कीवर्ड डेंसिटी है उसका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, और मेन चीज़ जी, यही है, और ठीक है। अच्छा, जी पहले सर। उनको बताने दे फिर आप बताइएगा। अच्छा बताएं आप। ठीक है, आपको जो समझ आ रही है बता दें, नो इशू, आप बता दो।
ठीक है, इमेजेस हो गई, और उसका बताओ। जो एक स्कीमा हम मेंटेन करते हैं वो जैसे अभी आपने बताया वो है कीवर्ड डेंसिटी वगैरह और तो यही इससे पहले चीजें। क्या अपडेट मेंटेन रखते हैं, क्या बताया आपने? कीवर्ड डेंसिटी जैसे हमारी जीरो हाँ पॉइंट हाँ। फाइव टू वन होती है, जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हम्म। बार बार शाबाश। रिपीट नहीं हो। ये ठीक है। अक्सर लोग होते हैं कि वो कर देते हैं कि हम्म। अगर हम ज्यादा दफा कीवर्ड डालेंगे तो वो ज्यादा रैंक होगा, तो ऐसा नहीं होता। हम्म। कीवर्ड डेंसिटी हमें मेंटेन करनी होती हम्म। है, हमारे software की जो हायरार्की होती है उसको हमने मेंटेन करना होता है, दैट्स इट। शाबाश, ठीक है। अच्छा, चले ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप बता दे, नेक्स्ट पर्सन बता दे। सर एक तो कीवर्ड डेंसिटी का मैं बता रही थी, उसके हम्म। बाद कंटेंट राइटिंग में मेन जो चीज़ होती है वो हमने कम से कम हम्म। पैसिव वॉइस यूज करना होता है ना, हम्म। पैसिव वॉइस ज्यादा यूज करना होता है और दूसरा कम यूज करना होता है। इसके अलावा हम रीडेबिलिटी उसकी देख लेते हैं, हम्म। योस्ट पे स्कोर भी चेक कर लेते हैं कि उसका मतलब हम्म। क्या स्कोर आ रहा है। हम्म। तो मेन चीजें तो दो तीन चीजें तो यही होती हैं। अगर आपका हम्म। योस्ट बेहतर है आ रहा हम्म। है तो मतलब उसका मतलब है कंटेंट आपका अच्छा चल रहा है। अच्छा, अगर आपका योस्ट फुल ग्रीन है तो आपका कंटेंट रैंक होगा। हाँ अच्छा है, ये मतलब कंफर्म सही है? है उसमें। कंफर्म है ये हाँ रैंकिंग होगी? सोच लें। रैंकिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन रीडेबिलिटी अगर उसकी सही है हाँ। तो मेरे हिसाब में जो मेरा जो हम्म। लिखा हुआ काम है वो मेरे हिसाब में ठीक है। सही है, ये अच्छी बात है। बंदे को अगर खुद पे ट्रस्ट है तो फिर तो हो जाता है रैंक। बाकी ये टूल्स वगैरह के साथ अगर रैंकिंग होती तो हर वेबसाइट रैंक कर रही होती। ठीक हाँ है ना? बिल्कुल। ठीक है। बाकी वो मुझे कल कह रहे थे कि कीवर्ड डेंसिटी रैंक मैथ करके दे देता, तो मैं तो वही करती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे सिर्फ पूछा कंटेंट आप खुद कैसे लिखते हो, क्योंकि अब देखो, जब आप कंटेंट लिखते हो किसी क्लाइंट के लिए तो आप उसके पब्लिश तो नहीं करते ना, आप सिर्फ उसको भेज देते हो। हम्म। तो क्या उसको ये कहते हो कि नहीं मैं आप योस्ट में डालो, उधर से चेक कर लो, या उसमें रैंक मैथ में? तो वो नहीं होता। आपने इधर से खुद हर चीज़ करके देनी है, इमेजेस नहीं ऐड करके देनी होती आपने ना, आपने इंटरनल बिल्कुल। लिंकिंग करके देना, आपने सिर्फ उसकी वेबसाइट देख लेनी होती है कि उसकी वेबसाइट किसके रिलेटेड है। तो आपने जब टॉपिक लिखना है मतलब तो वो उसी आपको, तरह से रिलेट करके देना, ताकि वो इंटरनल लिंकिंग भी इजीली कर सके। ठीक है हाँ ना? मतलब अगर क्लाइंट आपको कह रहा है तो हम्म। आपने उसको करना है। करके दे, अच्छा। अदरवाइज इसको हम अपने अपने हम्म। लिए हम कर लेते हैं। मतलब मैं अगर योस्ट भी अगर मैं करती हूँ, अगर मुझे क्लाइंट हम्म। कहेगा तो मैं योस्ट भी करके ठीक है। दूंगी। हम्म। अदरवाइज मेरा अपना ही होगा कि इतना अपना ही। इस हद तक मैं इसको वो बिल्कुल, करूँ। वेटेज ये रखनी है उसकी, ठीक है। हाँ अच्छा, अब बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट चलता, अब मैं जो चीज़ें आपको बताने लग रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं कि जो मैं आपको कह रहा हूँ आपने वही इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। आप इनको देखोगे, आप अपनी जो चीज़ कहोगे, अभी मैं आज आपको बता रहा हूँ, कल आप फिर अपनी स्ट्रैटेजीज लेके आओगे, फिर वो ये वाली और वो वाली मिक्सअप करके कल हम अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है जी? मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जी ताकि सर। आपके कुछ कन्फ्यूजन्स दूर जी हो सर। जाए। ठीक है ना? ये मस्ट नहीं है, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं मस्ट कराऊंगा कि मेरे वाला काम करो, नहीं, ठीक है। मैं अगर आप अपना कुछ दे रहे हो, कल आप जब करके आओगे इलेबोरेट मुझे बताओगे, तो मैं आपकी बात को वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है अब सर। ताकि ये कि अली भी बैठना था उसको भी समझ आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले अली एसईओ राइटिंग में जब हम इंट्रोडक्शन अपना लिखते हैं ना, या डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कुछ भी, अभी आप मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह सारी चीज़ें छोड़ दो, उसको छोड़ दो। जब हम एक कोई टॉपिक एन एग्जांपल है, टॉपिक एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है ना, टॉपिक है एसईओ एक्सपर्ट। मैं इधर एसईओ जी एक्सपर्ट लिख देता हूँ, ठीक है, मेन टॉपिक है, ठीक है। तो अभी आप कीवर्ड डेंसिटी को भी छोड़ दो, मेन टॉपिक आप कंटेंट लिख रहे हो एसईओ एक्सपर्ट पे, ठीक है। तो जब जब आप इसकी वो करोगे ना, एसईओ राइटिंग करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है। अब एसईओ जी कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले आप तो वो मैंने ऊपर वाली बातें बता दी ना, कंपटीटर के कॉमन देखो, जो डिफरेंट है वो देखो, ठीक है, फिर उसको इलेबोरेट करना है अपने अपने अंदाज में। ठीक है ना? चैट जीपीटी से सजेशन ले सकते, तो जो आपको अपनी वर्डिंग में रीडेबिलिटी जिसकी अच्छी लग रही है ना, वो आपने करना है। अब इसके लिए चीज़ें क्या है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो आपने लिखनी है, ठीक है, लाइंस आपकी होनी चाहिए ना, ये नहीं कि 40-50 लाइंस हो। इंट्रोडक्शन आप 4 to 7 लाइंस कर सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है, 4 to 7 लाइंस, 3 भी कर सकते हो, मसला नहीं, डिपेंड्स अपॉन योर कंटेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब जो हमारी दूसरी वेबसाइट है उसके लिए हमारी 1.5 लाइन की बनेगी डिस्क्रिप्शन, जो दूसरी हमारी नीचे दूसरे ग्रुप वालों की, ठीक है। तो हमारी जो बनेगी मे बी हमारी 2 की भी बन सकती है, ठीक है, पर ज़्यादा बेहतर अब चलो 3 से 7 लाइंस कर ले। ठीक है। मेरा करा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है, 3 से 4 दफ़ा मतलब ये एड्स लाइन करनी है, मतलब 3 से 4 7 लाइंस हमारी इंट्रोडक्शन की हो। उसके बाद अब अगली चीज़ क्या है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ठीक है, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ हमेशा जो हो, अब देखो जो हेडिंग्स है ना, ठीक है, अब हेडिंग्स के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है कि आप इतने वर्ड, हाँ टाइटल के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वो बाद में बताऊंगा। सब हेडिंग्स में भी आप कुछ भी मतलब आप इतनी बड़ी भी हेडिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मसला कोई नहीं, इतनी भी कर सकते हो, इतनी भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर कीवर्ड और योर कंटेंट कवरेज।
जो पैराग्राफ है ना, हमेशा ये याद रखना, पैराग्राफ कभी भी 4 लाइन से ज्यादा ना हो, या 5 से। ठीक है। नॉट, ठीक है, नॉट नॉट मोर देन 4। अच्छा, इसकी मुझे कोई वजह बता सकते, 4 लाइन से या 5 लाइन से ज्यादा क्यों ना, कोई वजह बता सकते इसकी मुझे, जल्दी जल्दी। सर वो इसके सेंटेंसेस छोटे होते हैं ना, और रीडेबिलिटी इसकी अच्छी एक तो होती है। रीडिबिलिटी है, दूसरी बात, हम्म, दूसरी और बात की। हम खुद ही पॉइंट रहते हैं इसमें। अच्छा, जितना तीसरी बात। ज्यादा लिखेंगे उतना हम बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, तीसरी, अब मेरी एक सब हेडिंग है या हेडिंग है, उसके 4 पैराग्राफ बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ मैं लिख रहा हूँ 4 लाइंस का, दूसरा 4 का, तीसरा भी 4 का। तो मैं ये भी तो कर, मैं 2 बना सकता हूँ, तो मैंने 3 क्यों लिखी? तो रीडेबिलिटी के लिए, इसकी वेटेज के लिए मेन एक चीज़ है, वो आप बता सकते हो मुझे, किसी को अगर पता है तो। वो थोड़ा टेक्निकल टर्म में है। सर वो लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होते ना, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, और उदा नहीं बोल रही, उनका क्या है? लीव हो गई हूँ। सर आपको वेट टेक आपको टेक्निकल आती है ना, आप ही कह रहे थे ना कि मुझे टेक्निकल आते हैं। हम्म। आप नहीं कहा था जी, ना? वो जो फीचर स्निपेट होता है गूगल हम्म। का, वो अफेक्ट होता है किससे? नहीं नहीं, फीचर स्निपेट नहीं होता। मैं तो टेक्निकल का पूछ रहा हूँ, टेक्निकल तो स्निपेट में तो नहीं आता। अच्छा, मैं बता देता हूँ। इसलिए ये है कि एक तो रीडेबिलिटी, जो इन्होंने बातें बताई हैं वो भी हैं, रीडेबिलिटी भी है, वो भी है, और उसके बाद मतलब क्या कहते हैं उसको, तो इसमें उसमें ये है कि एक तो रीडेबिलिटी आपकी, रीडेबिलिटी के साथ साथ जो आपकी मेन चीज़ है ना टेक्निकल में, वो आपकी होती है स्पीड। समझ आ गई? वेबसाइट की जब तक स्पीड आपकी नहीं है ना, ये हम इसलिए इसको करते हैं। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट, अगर आप बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट इकट्ठा दे रहे हो, ठीक है, तो लाजमी नहीं बड़े पैराग्राफ से स्पीड पर इफेक्ट पड़ते, क्योंकि जो वेबसाइट जब क्रॉल हो रही होती है आपकी, तो वो उठा रहा होता है, देख रहा होता है। कहीं इतना ज़्यादा आपका क्लस्टर होता है वर्ड्स का, तो वर्ड का जो फॉन्ट होता है उनका भी एक साइज होता है, 1 KB 2 KB, अगर कहीं ज़्यादा आ रहा है तो वो आपकी स्पीड पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो रैंकिंग के लिए A to Z आपकी चीज़ें मैटर करती हैं। समझ आ रही है? सही। जी सर। ये नहीं का मैसेज किसने किया? ठीक है, तो मतलब ये जी ये चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है लाजमी। ठीक है, ये अली नहीं है मीटिंग में, माशाल्लाह से। सर नहीं। सर वो पूछ रहे हैं, मीटिंग एंड हो गई है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में वेटिंग एरिया में ना बैठा हो फिर, माशाल्लाह से। नहीं, नेट का जिनका इशू होता है ना। अरे चलें, फिर रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। तो एनी जी हाउ, जब आएगा तो जब अगर ज्वाइन करने लगे तो आ गए मेरे ख्याल में। ठीक है, कर लो यार ज्वाइन। अरे चलें, जब भी मतलब मैंने एडमिट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमने ये तो हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हमारी एक कंटेंट कवरेज, ये तो आपको पता है, आप सब करोगे इसी हिसाब से, हेडिंग, सब हेडिंग्स, ब्ला ब्ला जो भी। अब कंक्लूजन आपने कितने लाइंस का लिखना है, ये कोई बता दे मुझे। फाइनल वर्ड्स आपने कितने वर्ड्स के, लाइंस का लिखना है अपने हिसाब से, मसला नहीं है। मैं चार अगर से कहूँ, पांच लाइन मैक्सिमम शायद। दूसरे बंदे भी बता दें जल्दी जल्दी। सर, ऐसे ही 4 से 5 लाइंस का ही 4 से 5 लाइंस, होगा। एक ठीक है। पैराग्राफ में होगा। हाँ, एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइंस, ठीक है। तो खुदा पता नहीं क्यों नहीं बोल रही आज, उनका माइक का इशू है, नहीं हो। ठीक है, तो 4 से 5 लाइंस आपने लिखनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपकी है, वो आपका अल्लाह भला करे आपके FAQs। अब FAQs जो है, मुझे पता है मिनिमम कितने FAQs हो, एक होना चाहिए। फाइव मिनिमम टू सर सेवन हम्म। 3 या 4 5 to 7। सर, मिनिमम 3 या 4। अच्छा, ये 5 किसने कहा था? 4 या 5 इस बार। या 4। अच्छा, वो खुदा क्या कह रही है? सर वो तो डिपेंड करता है ना कि किस तरह का हमारा कंटेंट है। हम्म। अब हम फजूल के FAQs डालेंगे तो ऑब्वियसली नहीं रेटिंग मैं, हमारी गिरेगी। नहीं नहीं, वो तो बात है, एग्जाम्पल उसके अंदर FAQs आ रहे हैं, तो आप कितने डालोगे कम से कम, कितने डालोगे? 3 से 4। जी, 3 से 4, ठीक है। वो अगर आप लोग कह रहे हैं 3 से 4 तो कर दो, ठीक है। तो बेहतर है, अगर आपका नहीं बन रहा, ज़्यादा कवर नहीं हो रहा, तो आप 2 से 4 कर दो, 2 कर दो, अब मसला कोई नहीं है। मैंने 2 भी डाले, 2 से भी रैंकिंग मिली, 1 से नहीं मिली, ठीक है। 2 से 4, ठीक है। तो FAQs कितने हो चाहिए? 2 से 4 आपके FAQs होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई? एक तो ये, एक तो मेन एस्पेक्ट है ये ऐसी कंटेंट राइटिंग। अब मेन हमारा असल चीज़ जो आती है वो है अब कीवर्ड डेंसिटी।
ठीक है, हमने कीवर्ड कहाँ कहाँ पे पुट करना है, ठीक है, KD। ठीक है, तो अब हाउ टू, ठीक है, हाउ टू मेंटेन, ठीक है, अब बस शॉर्ट करता हूँ मैं इसका, हाउ टू मेंटेन, ठीक है, कीवर्ड, कीवर्ड की डेंसिटी को हमने कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो अब कीवर्ड की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए देखें, सबसे पहले मेंटेन करने के बता, तो हमने ऐड कहाँ कहाँ पे करना है, कहाँ कहाँ पे हमने ऐड करना है, मैं ऊपर ही बता देता कि मिक्सअप ना हो। सबसे पहले जो हमने ऐड करना है वो ऐड करना है किधर, अपने इधर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे मस्ट, ठीक है, ऐड फोकस कीवर्ड, या मेन कीवर्ड भी कहते हैं, फोकस हम्म। कीवर्ड, ठीक है, अपना इधर ऐड करें। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, इधर भी मस्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इधर भी मस्ट है, सब हेडिंग्स में सर मस्ट नहीं है। टाइटल, जी, सर टाइटल। वो टाइटल तो जब हम लिखेंगे ना उसमें तो देखेंगे, एसईओ एक्सपर्ट मैंने लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, इधर इधर तो आएगा, इधर तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि एसईओ एक्सपर्ट हमारा मेन है। ठीक है, फोकस कीवर्ड हमारा क्या चल रहा है, एसईओ एक्सपर्ट। हमने एग्जांपल समझ लिया, टाइटल अभी इतना रखा है, वो बड़ा बताऊंगा कि बनाना कैसे, वो बात की बात है। ठीक है, अभी हमारा फोकस कीवर्ड चाहिए, अब हमने ऐड कहाँ कहाँ करना है, इंट्रो में, ठीक है, अब हेडिंग में करना है, सब हेडिंग में करना चाहो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ में भी क्या है, मस्ट है, समझ आ रही है, पैराग्राफ में भी ये मस्ट है। ठीक है, जी कंटेंट कवरेज हो गई, ये होगी, उसके बाद कंक्लूजन में भी मस्ट है आपका। स्टफिंग नहीं करनी, स्टफिंग का मैं नहीं कह रहा आपको, स्टफिंग दूसरी चीज होती है, अभी बताऊंगा। उसके बाद FAQs में भी मस्ट ऐड करना है, समझ आ गई है। तो ये वो जगह है जहाँ जहाँ पे आपने क्या करना है, अपना फोकस कीवर्ड क्या करना है, ऐड करना है, समझ आ गई इस चीज़ की। ठीक है, सर हमारे पास अगर बहुत सारी हेडिंग्स हैं जी जी। तो हम हर हेडिंग में यूज करेंगे। नहीं, हर हेडिंग में तो नहीं करेंगे, हेडिंग्स का मतलब है मस्ट ऐड फोकस कीवर्ड, चलो मैं आपके लिए करता हूँ, इन एनी वन और टू, ठीक है, और थ्री। ठीक है, जितना जहाँ आपकी हम्म। देखे ना, जहाँ आप फुलफिल कर सकते हो उसको, ये नहीं है कि स्टफिंग करनी, मैंने अभी आपको कहा कि अभी इसको अवॉइड करना है, ठीक है ना। अब मैं नीचे लिख के भी देता हूँ, अवॉइड, ठीक है ना, अवॉइड कीवर्ड की स्टफिंग, ठीक है ना, स्टफिंग से अवॉइड करना है, जहाँ पे आपको लग रहा है ना आपने सिर्फ वहां पे ऐड उसको ऐड करना है, अदरवाइज उसको ऐड करना ही नहीं है, समझ आ रही है। अभी बताऊंगा आप जी सर। अवॉइड कैसे करते हो, जहाँ समझ नहीं है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन करो। तो उसके बाद अब एक तो ये है, ठीक है, अब हमने देखो, अब मैंने आपको कहा कीवर्ड, हाउ टू मेंटेन कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, अब कीवर्ड डेंसिटी मुझे कोई बता सकता है कितनी होती है सबसे पहले। अच्छा, वो मेरे ख्याल में इसका सर टाइम मेरा भी, ख्याल है, बताएं सर कितनी मेरा होती है। ख्याल है 2% होती है या शायद 1.5%। नेक्स्ट बंदा जल्दी जल्दी सर बता दे, 0.5 to 1%। हाँ। कितनी कितनी कह रही है। 0.5 to 1%। अच्छा, अब हमने जो करनी है, ठीक है, हर किसी की अपनी है, ठीक है, जो मैंने ट्राई किया जिससे मुझे रिजल्ट मिला, आई हैव गॉट 1.5 to 1.6, ठीक है, 1.6%, ठीक है। अब ज़्यादा बिलो भी आप नहीं जा सकते, पर अगर आप करना भी चाहो, हाँ स्ट्रेटजी आप यूज़ करो, कहीं आप 0% कर लो जैसे वो कह रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो वो मसला नहीं है, समझ आ रही है इस चीज़ की, कीवर्ड डेंसिटी हमने कितनी यूज़ करनी है। ठीक है, डिपेंड करता है, ये मैं वन अभी पॉइंट अभी अब मैं आपको, अभी मैंने एक बात की कि मैं आपको अपनी आइडियाज़ बता रहा हूँ, फिर कल आप अपना बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने इसमें परेशानी हो कहीं हमारी बात नहीं सुनी जा रही, आपकी बात सुनी जाएगी, आप जैसे कहोगे अपना कंटेंट उस हिसाब से लिख के आना, ठीक है। तो अब जी अगली चीज़ क्या है, अब हमने इसको अली सुनना, अब मेंटेन कैसे करना है। अब ये तो जी पता सर। चल गया ना, हमने कंटेंट एक किस्म का लिखना है, ठीक है, वो बताऊंगा लिखना कैसे है, वो बात की बात है, अगर किसी को समय, बस जो जो लिखता रहता है उसको पता है। आपको समय, आपको मैं सेपरेट एक दिन किसी क्लास दे दूंगा, ठीक है। अब मेन है कि हमने इसको मेंटेन कैसे करना है, मेन तो हमारा क्वेश्चन ये है ना कि हमने मेंटेन कैसे करना है। अब सुनो, अच्छा मुझे कोई बता, आप में से बता सकते हैं मेंटेन कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी बताएगा, जिसने भी बताना है, एक बंदा बेशक बता दे। अब 200 वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स में मैं कैसे मेंटेन करूंगा। हम्म। सर मेंटेन कैसे, मतलब वही है कि हम इसको स्प्रेड किस तरह से करते हैं पूरे हाँ अपने अपने, कंटेंट में अब ऊपर। हमारा देखे ना कीवर्ड डेंसिटी, अब देखे फोकस हाँ। कीवर्ड हमारा है, फोकस जो हमारा वर्ड है वो है कीवर्ड SEO एक्सपर्ट, ठीक है ना, SEO हम्म। एक्सपर्ट, ठीक है ना। मुझे अच्छा ना कीवर्ड ग्रुपिंग याद दिलवाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा फोकस कीवर्ड SEO एक्सपर्ट है, तो मैं इसको 200 का मेरा कंटेंट है, तो इसमें मैं कैसे कवर करूंगा, मुझे ये कोई बता सकता है।
दोनों कंटेंट राइटर्स को नहीं सर पता। आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आप सर देखें, आप कंटेंट लिखते हो ना, तो आपको, आप खुद कह रहे हो कि डेंसिटी मेंटेन करनी है, ऐसा ही है ना, हाँ जी। डेंसिटी इतनी रखनी है। तो हाँ। मैं कह रहा हूँ कि 200 हाँ वर्ड्स हैं, तो इसके इतनी। अंदर मैं एसईओ एक्सपर्ट को कैसे, इसकी डेंसिटी कैसे 1.6 करूंगा? आप समझ आइए, इसकी डेंसिटी कैसे 1.5 हो गई या 1.6 हो गई, या जितने आपके हिसाब से सर उतनी हम कैसे तो ये बनेगी? देखेंगे ना कि परसेंटेज में हमारे पास कितने कितने दफा ये वर्ड यूज होगा, उसको हम कैसे फिर वो एक अब दफा बता तो। देना, 200 वर्ड्स हैं, बता दें सर कैसे जैसे हो। मतलब हमने इंट्रो लिखा है, हम्म फॉर एग्जांपल इंट्रो हमारा हो गया है हम्म कोई 50 वर्ड का, उसमें एक दफा हम यूज कर लेंगे। बाकी अगर हमने उसमें हम्म छोटे पैराग्राफ्स बनाए, अगर हेडिंग बनाई है, हम उसके अंदर अपना कीवर्ड यूज कर हम्म। सकते हैं। बाकी जो हमने पैराग्राफ्स बनाए हैं उसके अंदर हम, फॉर नहीं, एग्जांपल अगर हमने 4 पैराग्राफ बनाए हैं मैं सिर्फ तो आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि मुझे 200 वर्ड्स के अंदर कैसे मेंटेन करके दोगे आप, क्योंकि 6 मिनट रह गए, 6 मिनट के अंदर मैंने कंक्लूड करना है, सिर्फ यही बता दें। 200 वर्ड्स का मैं पूछ रहा हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा कि यहाँ या वो, तो मैंने बता दिया मेंटेन कैसे करना है ना, उसको 1.5 बनाना कैसे है, ये नहीं पता आपको, किसी को भी नहीं पता। सर मैथ्स का सवाल है, वो नहीं आता। जी। सर मैथ्स का सवाल है, मैथ नहीं आता। चले, मैथ्स मुझे भी नहीं आती, मैंने भी बगैर पढ़े पेपर दिया तो पास हो गया था, पर 70 मार्क्स लिए थे, एनी हाउ। सर इसकी परसेंटेज है ना, परसेंटेज निकालेंगे कितनी दफा आता है वो, उतने वर्ड्स देखिए, अब इतनी बार परसेंटेज, उसको use करना है। कसम से परसेंटेज मुझे निकालनी भी नहीं आती, पर इसका एक जुगाड़ है, बताता हूँ, आप सुनिएगा। अब अभी आप ना इसको भूल जाओ 1.6 को, और वन, अभी आप याद कर लो कितनी, अभी आप याद कर लो सारे 1%, ऐसे अली इधर ही हो ना, 1%। जी ठीक है, सर। जी अभी सर। हमने कितनी बनानी है, अभी हमने बनानी है, अभी अभी बनानी है सिर्फ, जो भी आप याद रखो 1%। ठीक है, तो अब देखो, एग्जाम्पल, हम्म। अगर 100 वर्ड्स हैं, अगर 100 वर्ड्स में मैं अपना फोकस कीवर्ड एक टाइम यूज करूंगा, एक बार। एक बार, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1%। वन समझ आ गई? जी। ठीक है, जी अगर सर। मैं 200 वर्ड्स हैं मेरे, ठीक है, 200 वर्ड्स हैं, तो मेरा फोकस कीवर्ड अगर इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, तो मेरी केडीएलई कितनी होगी, जल्दी बताओ। 2% हो जाएगी। 2% हो जाएगी बाकी। 2% हो जाएगी ना जी। अच्छा, नेक्स्ट बंदा, जल्दी जल्दी, कितनी, ऐसे ही है, टू चलो हो परसेंट जाएगी। जी। 2% हो जाएगी जी सर। अच्छा, 2%। 1% एक एक बंदा एक दफा बताए, टाइम नहीं है इतना, नेक्स्ट बंदा वन बताए। परसेंट ही होगी सर। अच्छा, नेक्स्ट बंदा बताए आप, इसको खुदा बता दे कितनी है। तो सर 1% ही होगी, वो सही वन कह रहे हैं। परसेंट ठीक है ना, 1% होगी, क्योंकि अब एक कॉमन सेंस यूज कर जी लें आप सर। सारे। 100 में एक दफा 1%, 200 में 2 दफा 1%, 300 में 3 दफा तीन एक का परसेंट एक परसेंट ठीक है ना, जी। एक का 1% होता है, ठीक है। 300 वर्ड्स हैं, ठीक। समझ आ गई ना, 300 वर्ड्स हैं, तो इसको हम कितनी दफा यूज करेंगे मैम, बता दें इस बार। तीन 3 टाइम। 3 टाइम्स, कितनी बन जाएगी तीन डेंसिटी? अभी 1% ही होगा। अब भी 1%। अच्छा, अब आप ही से क्वेश्चन है मेरा, अगर मेरे 600 वर्ड्स हैं, इसका जल्दी जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। जी 600 वर्ड्स में कितनी दफ़ा ऐड करूंगा? सर 6 टाइम्स। शाबाश, 6 टाइम्स, ठीक है। और तभी वन। अच्छा, इस मुहुदा आप बता दो, 1000 वर्ड्स में, जल्दी बताना। 10 टाइम्स। शाबाश, 10 टाइम्स, तो कितनी बन जाएगी ये? ठीक है, तभी वन वन परसेंट तब 1%। अब हमने कितनी बतानी बनानी है? ठीक है, हमने वन वन कितनी, पॉइंट पॉइंट अब 1 पॉइंट, अब 1 पॉइंट हमने बनानी 1.5%। अब देखो, अब हमने कभी 200 का कंटेंट तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1.5। अब 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 अगर 200 वर्ड्स हैं, 200 में हमने 2 दफा ऐड किया, तो कितनी बन गई डेंसिटी? इसको समझिए जरा। 1%। वन 1%। वन परसेंट अगर अगर मैं इसको 4 दफा ऐड करता हूँ, कितनी दफा? 4 दफा, तो फिर कितनी बनेगी? मतलब 2 दफा ऐड किया तो 1%, 4 दफा ऐड कर दूंगा तो मतलब 2 दफा और, तो कितनी हो टू जाएगी? परसेंट टू जी। परसेंट 2% हो शाबाश, जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये तो हो जाती है 2%। पर हमने कितनी करनी है, कितनी वन वन। करनी है? पॉइंट 1, तो हम इसको कितनी दफा ऐड थ्री करेंगे? टाइम्स यूज करना। 3 टाइम्स, थ्री थ्री ठीक है। टाइम्स टाइम्स। कर। ठीक है ना, 3 टाइम्स यूज करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगी 1.6%। समझ आ रही है? तो जी इसी चीज को कल जी जी। उनको मैंने आधा घंटा लगाया, अल्लाह का शुक्र है आपको समझ आ गई सबको, ठीक है। तो ये चीज हमने इस पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक एक बंदा जल्दी जल्दी बता दे, पहले खुदा आप बता दो, 600 वर्ड्स में कितनी दफा ऐड करना पड़ेगा ये 1.6% के लिए, अब 5। 1.5 करने के लिए जी। 7, एक मिनट, 6 टाइम्स में 1 हो रही है। हम्म 1 मिनट जल्दी जल्दी। सर, 9 टाइम्स। शाबाश, ठीक है ना, 9 टाइम्स हम इसको
9 टाइम्स करेंगे शाबाश, तो कितनी बनेगी? ऑलमोस्ट 1.6 या 5, जितनी भी बनेगी, ठीक है, इतनी बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं करना हमने। अच्छा अली, आप बता दो 1000 वर्ड के लिए, जल्दी कर अली। अली जल्दी जल्दी यार, ये तो कॉमन सेंस है, जल्दी बता यार। 12 टाइम सर। तो आके बंदे यार देखो, एक कॉमन सेंस और सुनो। 15 टाइम्स सर। 15 टाइम आपने जितनी दफ़ा आपने 100 के पहले देखना, 100 के हिसाब से, अगर आप ये 9 है ना, 9 इधर मतलब 300 में 3 दफ़ा, तो 3 का आधा क्या होता है? जल्दी बता यार। 6 वन होता पॉइंट है। 1.5 तो, अब 1.5 तो अब कीवर्ड होता ही नहीं है, हमने क्या करना है, एक दफ़ा और ऐड कर देंगे, तो 4 दफ़ा ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट 1.4 बन जाएगी। ठीक है, तो इसका जी आधा सर। होता है, जो आपने 100 से हिसाब लगाना है, 100 में आप जितनी दफ़ा ऐड करते हो उसका आधा वो बीच में जमा कर दो। अब इधर इधर 600 था ना, 600 में हम कितनी दफ़ा डालते हैं? 6 दफ़ा। सॉरी, 600 में हम जी 6 दफ़ा डालते हैं, 6 का आधा कितना होता है? 6 का आधा 3। कितना? 3। तो 6 और ठीक। जमा 3, 6 + 3 = 9। तो 9 9। दफ़ा डालने से समझ आ गया? अब इसका बता जल्दी जल्दी यार अली, जल्दी ऐसे बता यार, 10 का आधा कितना होता है? थाउजेंड क्या सर? थाउजेंड क्या? हाँ 1000 का 10 का आधा क्या है? अल्लाह दा बंदा कैलकुलेटर चाह ले 5 वहाँ। सर। 5 सर। बंदा ही है यार। ठीक है 15 टाइम्स, ठीक है, खुदा आप बता दो, अब आपसे क्वेश्चन है। अब मुझे 800 का बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आपके पास 1 मिनट पड़ा है, जल्दी। 12। शाबाश, ठीक है, 8 और 4 12, ठीक है, 12 टाइम्स, ठीक है, तो इसकी समझ आ गई है। सर इवन इवन का मसला नहीं है, ओड में हम कैसे करेंगे? हमें तो मैथ भी नहीं आती। अब मैंने आपको ये जुगाड़ बता दी, इसी हिसाब से करने हैं आपने। सर तो एक वर्ड आगे पीछे हो जाएगा ना, हाँ, एक यही फटा के मतलब। पीछे हो जाएगा ना, उसका मसला नहीं, हाँ आपने वो। आपने हमेशा याद रखना है, अगर जैसे जैसे ये 3 है ना, 3 का आपने डबल नहीं करना, इसका डबल नहीं करना, इसका हाफ करना है। अगर हाफ नहीं हो रहा तो एक कम कर, अब देखो 3 का आधा क्या बन रहा था? 1.5, तो हमने 2 दफ़ा तो ऐड करना नहीं है ना, 1.5। आधा तो हो नहीं सकता, तो हमने कितना ऐड करना है? एक दफ़ा ऐड कर देना है। समझ आ गई है? 1.5। तो मतलब ये हमारी जी पूरे डेंसिटी है, तो हम इसको बाकी एक अभी मीटिंग एंड भेजने लगा हूँ 5 मिनट की, उसमें मेन चीज़ है कीवर्ड ग्रुपिंग, तो वो बताता हूँ, ठीक है। बाकी यही कंटेंट क्वालिटी है, ठीक है, समझ आ गई है? जी सर। चलें ठीक है, जी। ओके, मैं लिंक भेजता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक अल्लाह है। हाफिज़।